नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। आज हम कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र की मार्केट सेक्टर 5 की मार्केट में आप देख सकते हैं, आयकर भवन के बिल्कुल सामने ही सेक्टर 5 की ये मार्केट है। और आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर एक जिम है, यूनिवर्सल प्रो जिम। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल प्रो जिम है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कराई जाती है, बॉडी बिल्डिंग का यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। और जो यहाँ के ट्रेनर हैं उनके बारे में सुना गया है कि वो पिछले 21 सालों से इस प्रोफेशन में है, तो वो बारीकियाँ जानते हैं, इस प्रोफेशन की बॉडी बिल्डिंग की बारीकियाँ जानते हैं और बच्चों को यहाँ पर तैयार करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ पर आते हैं, वजन घटाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। किस तरह की ये जिम है वो दिखाने वाले हैं और किस तरह के यहाँ ट्रेनर है वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। और जिस भी संस्था का, इंस्टीट्यूट का हम वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छी बात रहती है, कहीं ना कहीं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में अगर कहा जा सकता है शिक्षण संस्थानों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, तो उतना ही बुरा प्रभाव जिम्स पर भी पड़ा है। और जिम का व्यापार है वो लॉकडाउन की वजह से चौपट होने की कगार पर आ गए हैं। बहुत सारे जो जिम है वो बंद भी हो चुके हैं और बहुत सारे अभी पंजाब में हाल ही में एक युवा बॉडी बिल्डर हैं जो जिम संचालक थे, उन्होंने आत्महत्या भी की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका कंचन टीवी। आई एम हलीम, यूनिवर्सल जिम ऑनर। हलीम अहमद इनका नाम है और पिछले 21 सालों से आप इस प्रोफेशन में हैं। हलीम साहब, किस तरह का ये पूरा आपका सफ़रनामा रहा है? 21 साल पहले आपने शुरू किया था, खुद आप एक बॉडी बिल्डर रहे हैं। हमारे दर्शक चाहेंगे जानना आपका वो सफ़रनामा। सर, मैंने 99 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी और 99 में अपनी इतनी दिलचस्पी से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की कि मैंने कभी अपने सफ़र को पीछे मुड़ते हुए नहीं देखा। और मैं वक्त बदलते बदलते और अपनी उपलब्धियां हासिल करता गया। मैं 2000 हलीम साहब वही जानना चाहते थे कौन कौन से टाइटल आपने जीते हैं। 2000 में सर मैंने मिस्टर यमुनानगर, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट, और 2000 में मिस्टर हरियाणा सेकंड प्लेस मेरी पोजीशन रही है। उसके बाद सर कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि काम करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में एक ऐसी गेम है जिसको हम अपने परिवार के ऊपर इसका बोझ नहीं डाल सकते। नहीं, परिवार पाला नहीं जा सकता और इसका हम परिवार के ऊपर बोझ भी नहीं डाल सकते कि हमें अपनी खुराक कैसे पूरी करनी है या क्या करना है। तो धीरे जी सर, तो फिर आपने बॉडी बिल्डिंग को ही, जिम को ही अपना प्रोफेशन बना लिया, अपना आजीविका का साधन बना लिया। 2001 में यहाँ पे कुरुक्षेत्र में कोचिंग के लिए एक ट्रेनर के तौर पे यहाँ पे आया था। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग करते चाहेंगे कि चलते चलते हमारे दर्शकों को जिम भी दिखा ले और हम बातें भी करते रहें। तो आप 2001 में यहाँ पर आते हैं। जी, तो 2001 में यहाँ पे आने के बाद तो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड किया सर जी। तो वक्त बहुत यहाँ पे आगे जो बॉडी बिल्डिंग का एक क्रेज़ पैदा किया है, तो सर एक यूनिवर्सल जिम ने का योगदान है। हाँ जी। आप कौन है संचालक उनके? यूनिवर्सल जिम के संचालक मैं हलीम अहमद, यूनिवर्सल जिम ऑनर सर। आप भी हैं, आपने यूनिवर्सल प्रो जिम के नाम से शुरू किया और तब से ये सफ़रनामा चलता रहा आपका। आज अगर बात की जाए किस तरह का बदलाव आया जब आपने 21 साल पहले शुरू किया था, और आज का जो माहौल है, जो परिवेश है, किस तरह से बदलाव आया जिम बिजनेस में? सर, जो एक बदलाव इस दौरान देखने को मिला, तो हमारी ऐसे लगता है हमने 21 साल का जो भी हमारा सफ़र है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। क्योंकि हमने जितने लोगों को एक योगदान दे के उनको अच्छा, उनके माइंड को सेटअप किया, उनके फिजिक को सेटअप किया। बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको आज हम बड़ा होते भी देख रहे हैं, वो भी मेरे साथ आज उसी तरह जुड़े हुए हैं। तो लेकिन जैसे ही एकदम ये कोरोना काल का वक्त आया सर, उसमें बिल्कुल तहस नहस हो गया। और सर जिम से और एक गेम से, किसी भी गेम से इतना अच्छा अपने आप को इंसान मेंटेन कर सकता है, तो सबसे पहले एक जिम को ही सबसे पहले बंद किया गया। जो हम बात कह रहे थे कि लॉकडाउन में, कोरोना काल में अगर मार पड़ी है, जिम पर पड़ी है, जिम को बंद कर दिया गया तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि किसी ने किराया सर माफ़ नहीं किया, गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत भी हुई थी लेकिन किसी ने सहयोग नहीं दिया।
तो कई लोगों का आपस में प्रशासनिक तौर पे झगड़े भी हुए हैं, कुछ भी हुआ है, बट लेकिन इसका किसी का कोई इसका इलाज नहीं निकला सर। तो अहमद जी, आपको किस तरह की दिक्कतें आई? अगर बात की जाए यूनिवर्सल प्रो जिम को इस लॉकडाउन में कैसे कैसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा? सर पहली बात तो सर ये है कि देखो, जहाँ हमने सामान रखा हुआ है, एक जगह बना रखी है सर, उस जगह पे हमें सामान रखने का किराया देना पड़ता है। तो किराया सर कुछ समय के लिए तो उन्होंने हमारे साथ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हमारा किराया इकट्ठा दो। तो सर इतना पैसा हम कहाँ से दें और इतना सामान लेके कहाँ जाएं, और जाएं तो जिम बंद थे, इनकम तो बंद हो ही गई, लेकिन खर्चे मतलब किराया शुरू थे। बिल्कुल अहमद साहब, वही जानना चाहेंगे। देखिए, आपका भरा पूरा परिवार होगा और आपकी आजीविका का साधन भी यही होगा, या कहीं और से भी कोई इनकम आती है? नहीं सर, सिर्फ जिम का सिवाय कोई अपना जीविका का साधन नहीं है। कितने लोगों का परिवार है? 5 लोग हैं सर। तो इसी से चलता है चूल्हा? इसी से चलता है। तो सर ये जैसे अभी पिछले 1.5 साल से कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर कुछ जिम की मशीनें सर बेची हैं, तो ऐसे करके काम चलाया है। तो किसी तरीके मतलब सरकार देखिए वो बताते हैं कि जिम की मशीनें बेचनी पड़ी आपको? सर इसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास। फिर और कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर जिस तरह हमने धीरे धीरे मैनेज का तो इस तरह सर, अब जैसे थोड़ा सा जिम खुलने का टाइम मिला है, पहले तो टाइम भी सर इतना कम दे दिया था कि लोग जैसे आते थे उसके बाद बंद होने का टाइम हो जाता था। सर इस टाइम जो जिम अपने आप में एक इतनी अच्छी मतलब फिल्म इंडस्ट्री तक जिम के साथ साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जिम को ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया गया सर। हमारे मतलब जिम लेवल से अच्छा तो एक मोची है सर, जो बाहर बैठ के काम कर रहा है। कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्चा नहीं है, कमा के वो अपनी दिहाड़ी निकाल के जाता है। किराया देना ना कोई बिजली का बिल देना है, तो हम सबसे बेहतर तो सर वो हैं। देखिए जिम ट्रेनर को एक सम्मान के दर्जे से देखा जाता है, और जब भी यहाँ पर जिम करने के लिए चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वो इनके पैरों को हाथ लगाते हैं और उनके मुंह से ऐसी बात कि हमसे अच्छे तो जो जूते काटने वाले हैं वो है। इतना दिल टूट गया आपका? बिल्कुल सर, हमसे जो सर पढ़े लिखे बच्चे जो सारा दिन ऐसे घूमते हैं सब्जी की रेडी लगा के, सर वो भी आज इतना कमा के अपनी बाइकें लेके घूम रहे हैं, और सर हमारे पास जो था हमें वो बेच के गुजारा करना पड़ रहा है। ब्याज पे भी उठाना पड़ा है सर, ब्याज भी पैसा उठाना पड़ा है। ब्याज पे पैसे दे के ही हमें बिल्डिंग में बैठने की जगह मिल रही है, नहीं तो उन्होंने तो बोला कि अपना सामान उठा ले, लेकिन हम सामान उठा के सर जाएँ कहाँ पे, कि बाहर सब कुछ लॉकडाउन है, तो लेके कहाँ जाएँ? तो मतलब हमारे लिए तो सारी जगह एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है सर। अहमद साहब, क्या लगता है भविष्य क्या रहेगा? सर अब मैं तो 21 साल का जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है सर, उसके जानते हुए यही कहना चाहूँगा कि अगर यही हाल रहा तो सर हमारा युवा नौजवान सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं कि जो जिम होती है उन्हीं के कंधों पर ये बोझ होता है, ये जिम्मेवारी होती है कि वो युवाओं को हष्ट पुष्ट बनाएं, उनको सेहतमंद तंदुरुस्त बनाएं, नशे से बचा के रखते हैं। जो जिम आता है बच्चा वो नशे से भी बचता है। जी बिल्कुल सर, नशे से बचता है सर, बैड सर्कल से बचता है सर, और माँ बाप को भी ये रहता है कि हाँ हमारा बच्चा कहीं ऐसी अच्छी जगह जा रहा है जहाँ पे उसको कुछ अच्छा ही इसका रिजल्ट मिलेंगे सर। दर्शकों को बताना चाहूँगा, यूनिवर्सल प्रो जो जिम है वो 2 माले पे है, हम दूसरे माले पे भी जाना चाहेंगे, वहाँ भी देखना चाहेंगे, और किस तरह से एक बच्चों को किस तरह से यहाँ पर आप ट्रेनिंग कराते हैं, किस तरह से उनको हष्ट पुष्ट बनाते हैं, वो भी हम देखना चाहेंगे। ऊपर चल के लिए ना देखिएगा, ये जो सेकंड पोर्शन है वहाँ पर भी हलील जी हमें लेकर जा रहे हैं, अहमद साहब, और वहाँ भी वो दिखाएंगे। साहब कितना खर्चा एक जिम पे पूरे महीने का आ जाता है? सर कम से कम 50,000 रुपये के खर्चा आता है, क्योंकि इसमें किराया भी है, बिजली भी है, पानी भी है सर, और जैसे कोई छोटा मोटा वर्कर सफाई के लिए रखा होता है उसका गाड़ी से भी आना है, बाइक से आना, उसका तेल भी है। सर अब तो कोरोना काल में तो बाइक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, पैदल ही आना पड़ता है, पैदल ही जाना पड़ता है सर। देखिएगा जिम ऐसे हुआ करते थे जैसे जिम एक रौनक होती थी, मतलब मार्केट में एक जिम होता था तो ऐसे लगता था मार्केट पूरी भरी हुई है, कि वहाँ बाइक गाड़ियाँ कारें खड़ी होती थी। तो आज की डेट में इतना बड़ा जिम होने के बावजूद देखिए आप इसकी अर्थव्यवस्था क्या है सर। हालात सामान्य थे, कोरोना नहीं था, तो कितनी संख्या यहाँ पर आपकी जिम में हुआ करती? 100 से 150 बच्चे हुआ करते थे। जी सर बिल्कुल। आज स्थिति क्या है? आज की 32-35 बच्चे सर, बस। बच्चे निकाल पाएंगे? सर मुश्किल है बाकी, लेकिन जो अभी तो है कि इतने सामान को लेके जाएँ कहाँ हम। घाटा हर महीने बढ़ता जा रहा है सर। जो है कुरुक्षेत्र शहर को मैंने 21 साल दिए हैं सर, वो एक नाम है जो अगर मैं एकदम से ऐसे यहाँ से निकलता हूँ तो मेरा सब कुछ बर्बाद।
कैरियर ना। सोचा है अगर इसको छोड़ना पड़ा, इसको क्विट करना पड़ा, तो इसके बाद करेंगे क्या? सर ये मेरे लिए सबसे मुश्किल दौर और मुश्किल वक्त ही होगा बस, जो अगर मुझे ऐसा कोई सोचना पड़ा तो। बाकी लेकिन हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि ऐसा ही हो सकता है। देखिएगा हरीश जी का गला रुंध जाता है, वो दर्द में है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हालात आ गए और क्या होगा, अंदाज़ा नहीं है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि क्या हालात से गुजरना पड़ेगा। अब उन पर जिम्मेवारी है, घर के 5 सदस्यों को उन्होंने उनकी भरण पोषण करना है, लेकिन जिम में यहाँ पर जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी, सरकार की जो पॉलिसियाँ रहीं कहीं ना कहीं उन्होंने भी कमर तोड़ने का काम किया जिम का। सर मेरा एक लोन चल रहा था सर यहाँ पे PNB बैंक के अंदर तो आज तक सर उसकी कभी मेरी किस्त नहीं टूटी थी। तो जैसे ही लॉकडाउन के दौरान कुछ रिपिट वगैरह भी दी गई थी भी कुछ टाइम के बाद जमा करा सकते हैं, लेकिन सर अगस्त में जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैं वहाँ पे कुछ पैसे अरेंज करके सर वहाँ जमा कराने गया तो उन्होंने मेरा नाम डिफ़ॉल्टरों में डाला हुआ है, जो 2006 से मेरा आज तक कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो सर मुझे सबसे दुख की बात उसी दिन लगी, जिस शहर को मेरा धक्का लगता है। बहुत 21 साल मैंने जिस शहर को दिए सर, उस शहर के अंदर मेरी ये इमेज बनेगी कभी मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी सर। अगर इसमें सरकार सोच समझ के हर कदम को सही तरीके से उठाती सर तो हर तकबे का पूरा सही होता सर। हलील जी के पास मैं फिर से आऊँगा और उनसे बात करूँगा। अभी जो यहाँ पर कुछ जिम करने आए हैं उनसे हम बात करेंगे। कुछ साथी हैं हमारे जी, उनसे बात करेंगे। वो अभी प्रैक्टिस में है, कहते हैं वो बात नहीं करते। देखिएगा यहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, चाहे किसी भी उम्र के हैं, सभी उम्र के आते हैं। जी सर यहाँ, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे 13-14 साल से लेके और 55-60 साल तक के लोग आते हैं सर, और सब अपनी हेल्थ के लिए आजकल समझने लगे इसकी अहमियत को। लोगों को भी ये चीज़ मालूम है कि भी एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना से लड़ने की सबसे बेहतरीन स्कीम है, ठीक है। और सर ऐसे तो मतलब ऐसी समस्याएं तो कई बार आती हैं तो बट लेकिन सर ये इस दौरान पे जो समस्या आई है तो इसमें इसका प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बिल्कुल अच्छे से सहयोग मिले तो हमारे। आप क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या निवेदन रहेगा आपका? सर हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर कोरोना काल में कभी भी भविष्य में अगर ऐसी कोई लॉकडाउन की आती है ज़रूरत आती है सर, तो लॉकडाउन में सर सबसे पहले तो सर सरकार अगर सहयोग करे, सरकार का सहयोग तो सबसे पहला क्या होता है कि बिजली और पानी। सर बिजली और पानी अगर उनको सरकार हमसे वो चीज़ ले रही है तो सर एक प्राइवेट सेक्टर जिनकी हम ज़मीन के अंदर बैठे हैं तो सर वो तो उससे पहले मांगेंगे सर। तो इसमें तो मार तो हमें कहीं ना कहीं राहत दी जाए जिम को भी, किसी तरह का क्या चाहेंगे सरकार किसी तरह का अनुदान दे जिमों को, किसी तरह का कोई राहत सामग्री, किसी तरह का राहत पैकेज दे? सर देखिए जिम एक ऐसा बिजनेस है सर, जिम के अंदर इसमें ना तो कुछ पेंशन है ना कुछ है। जितने देर तक हमारी उम्र है हाथ पैर चल रहे हैं सर, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक अच्छा उनको भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं फिटनेस के तौर पे। तो हम यही चाहेंगे सर जैसे आज जैसे हालात आइंदा कभी ऐसे हों तो सर जी तो सुध ली जाए जिम वालों की सुध ली जाए, नहीं तो सर कितने घर उजड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में कितने ही घर उजड़ेंगे सर, क्योंकि हम इत्तेफाक कोई आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं रही सर बिल्कुल भी। आपका दर्द हम समझ सकते हैं अहमद जी, और शुभकामनाएं रही कि जल्द से जल्द ये जो परेशानी के बादल है ये छटे और फिर से आपका जिम गुलजार हो इंशाल्लाह सर। ओके सर। तो देखिएगा जिम जो गुलजार हुआ करते थे, चेहरे पर रौनक हुआ करते थे, अब रौनक नहीं है, ना तो जिम में रौनक है ना ही चेहरे पर रौनक है। वो कैसे? परेशानी के दौर से वो निकले हैं, परेशानी में वो रहे हैं। अब उम्मीद है कि आगे सब कुछ हालात ठीक रहेंगे, अगर हालात ठीक रहते तो फिर से गुलजार होंगे, उनके चेहरे पर रौनक होगी और यही हम चाहते हैं। और आपसे भी निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार को जब पॉलिसी बने तो वो जिम के बारे में भी सोचे, जिम संचालकों के बारे में सोचे, उनको परेशानी ना झेलनी पड़े। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल कंचन टीवी को आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।